ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं मैगज़ीन के ऊपर। बाबा कहते जिन बच्चों को सर्विस का शौक़ नहीं है वह मैगज़ीन भी नहीं पढ़ते। बाबा कहते अगर पढ़ेंगे तो सर्विस के समाचार भी देखेंगे, कहाँ कहाँ कैसे सर्विस हुई, तो खुद को भी उमंग आएगा कि हमें भी ऐसी सर्विस करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चे बिल्कुल भी मैगज़ीन नहीं पढ़ते हैं, उनको कोई भी मैगज़ीन के समाचार सुनने का कोई शौक़ नहीं होता है। बाबा कहते ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सर्विस कम करते हैं और अपना शो ज़्यादा करते हैं। बाबा कहते अगर कोई सर्विस के लिए आपने कोई सेवा की, अगर बच्चे जुड़े, वृद्धि हुई आपके मिशन की, तो बाबा को समाचार दो। बाकी बाबा कहते फलाना आया, आने के लिए कह के गया है, ये हुआ वो हुआ, लंबे लंबे ऐसे समाचार सुनाने में समय वेस्ट नहीं करना है, अपना भी नहीं और निमित्त आत्माओं का भी नहीं। बाबा कहते अपना शो कम करना है और बाबा की सेवा की वृद्धि ज़्यादा करनी है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं बल्कि सुख का रास्ता बताते हैं। अगर बाप सुख देते तो सबको एक जैसा वर्षा देते। बाप सिर्फ सुख मिलने का रास्ता बताते, उसमें जो बच्चा जितना चलता है उसको सुख प्राप्त होता। दुख में ले जाने का रास्ता रावण बताते हैं, जो रावण के मार्ग पे चलते उनको दुख मिलता है। फिर बाबा ने आज कहा सफलता मूर्त तब बनेंगे जब दिल और दिमाग का बैलेंस हो। कई बच्चे दिमाग ज़्यादा यूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं रखते। बाबा कहते बैलेंस से ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प मुझे सफलता मिलनी ही है। 18/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न है संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। सुख का रास्ता बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ओम शांति। बच्चे जानते बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगज़ीन में आता है। अब जो बच्चे मैगज़ीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे नहीं तो उनको कुछ भी समाचार मालूम नहीं पड़ता है और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगज़ीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते ही नहीं हैं। कहते हैं हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं
तो यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह पर यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। यह तो समझते राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते उतना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस समय की पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता। वो पाई पैसे का पद पालेंगे, वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में हैं। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते वह तो जैसे पत्थर बुद्धि हैं। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते, अभी कलयुग है, इसमें तो अपार दुख होते हैं। यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे। यह तो ठीक बोलते हैं, तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अब फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग, यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं तब कहे जब सर्विस करे। समाचार मैगजीन में जाएं, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट करके समझाते हैं। वह लोग तो समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सके सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स तो याद भी नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी यह भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझकर बात करते हैं। नहीं, आत्मा बाप आत्मा समझ ज्ञान देते, बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते। ऐसे ही बाप सुख देते हैं, बाप सुख का रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते न सुख देते हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख मिलता और रावण की मत पर चलने से दुख मिलता। अगर बाप देता
तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार जरूर पुरुषार्थ करना है, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता। यह समझने की बातें हैं। धन दिए धन ना खुटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते, तो तुम्हारी तकदीर पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने, और तुम बच्चे जानो, और तो कोई भी जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी और यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। रूह पढ़ती है, ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होता है। यह भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता। वह तो गीता पढ़कर सुनाते, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा ना। बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर। तुम समझाते हो लक्ष्मी नारायण भी ज्ञान के सागर हैं क्या? नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते और कोई फेल हो पड़ते हैं। फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाबा कहते अगर विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई। फिर बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, अंदर में खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्यात्मा थे वही फिर पापात्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते। बहुत बच्चे हैं भूल जाते, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और फिर मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होगा जरूर। स्वर्ग में थोड़े आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे
वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंच पद जरूर पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते। पुरुषार्थ से समझा जाता यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाती, कब क्या बनती है, तो ज्ञान बाहर में जरा भी किसके पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा। वह है भक्त, भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े था, क्या बीमार नहीं पड़ी होगी। वहाँ तो कोई प्रकार के दुख की बात नहीं है। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। अभी अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते। अब बाप कहते बच्चे काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह देते हैं। सर्विस करके सबूत ले आए तब बाप समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार न लिखो। वह फलाना आने वाला है ऐसे कहकर गया है, यह लिखने की दरकार नहीं है। कम लिखना होता। देखो आया ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना शो बहुत करते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे बहुत आते बाबा के पास फिर चले जाते। उनसे क्या फ़ायदा। उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें फ़ायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से केलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है। औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरी पॉइंट, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटने हैं। वरदान है दिल
और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज़ करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।